रोज़े यानी रमज़ान साल के 12 महीने में से एक महीना एक ऐसा पाक मुक़द्दस महीना जहां आप अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं, खुदा की याद करते हुए अपने पुराने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। रमज़ान तिलावतों का महीना है, मोहब्बत का महीना है, खुलूस का है, दावत का है। यानी साफ़ तौर पर अगर हम कहें, ये एक महीना पूरे साल में आपको मिलता है जिस महीने में आप अपने आप को खुदा से लगाकर उनको राज़ी कर सकते हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे साइड में हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ये कई सौ साल यानी जब से ये मस्जिद आबाद हुई है तब से इसी तरीके का माहौल तकरीबन 450-500 सालों से देखते हुए चला है। हर साल रमज़ान में इसी तरीके से रोज़ेदार यहाँ आते हैं। लोग जो ख़रीदारी करने आते हैं वो भी चाहते हैं कि एक दिन कम से कम जामा मस्जिद में वो इफ्तार करें। कुछ लोगों का ये मामूल है कि हर साल उन रोज़ेदारों को इफ्तार करवाते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं। जब मैं क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन साहब, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग इसी तरीके से इफ्तार कराते चल रहे हैं, अब तक कब से करवा रहे हैं? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जी जनाब। तीसरी पीढ़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने लोग आते होंगे, कितने का इंतजाम होता है? ये गालिबन 200 के करीब आदमी 200 का प्रोग्राम होता है। जी जी ये 12-300 दिन चलता है इसे? हाँ जी, पूरे महीने चलता है अल्लाह के हुक्म से। और भी लोग हैं तो बच्चे भी आप हाजी जी, आपको भी देखा मैंने, काफ़ी लंबे टाइम से आते हैं। मतलब यहाँ पर भी है या कहीं और भी आप लोग इस तरीके इफ्तार करवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, दूसरी जगह भी है, लेकिन ये है कि यहाँ हमारा मेन टारगेट जो है हमारा, क्योंकि हमारी सारे सोच के जामा मस्जिद में करवाने का, इफ्तार करवाने के पीछे कुछ? हमारे नाना जान जो यहाँ पे कराते थे, अच्छा, उनके बाद हमारे मामू जान कराने लगे, उसके बाद हम आ गए, अब उसके बाद हमारे बच्चे, पीढ़ियाँ चलती चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बुढ़े हो रहे हैं तो हमारे बच्चे आने लगे सब। ये अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी है? ये तो चौथी पे आ जाएंगे, ये अभी तो तीसरी पे तो मैं चल रहा हूँ। तो चौथी पीढ़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये इफ्तार इसी तरीके से बदस्तूर हर साल करवाते चले आ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग आपको देखने को मिलेंगे। शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी भी यहाँ इफ्तार करते हैं और उन्हीं के साथ यानी जो रोज़ेदार जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हीं के साथ ही बैठकर यहाँ पर इफ्तार होता है। यहाँ आप देखेंगे कि उनकी भी इफ्तारी का इंतज़ाम हो गया है जामा मस्जिद में और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। इसी तरीके से अलग अलग पैचेस में 3 से 4 जगह यहाँ पर पूरा इफ्तार का इंतज़ाम होता है। अब कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं बाहर से, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। चाचा, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर या पहले भी आ चुके हैं? जी पहली बार आए हैं। पहली बार आए जी। यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम इस सही है? बेहतर है, बहुत अच्छी है, बढ़िया है, बहुत बेहतर। आप कहाँ से आए हैं? मेवात से। मेवात से? पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, दूसरी मरतबा है। दूसरी मरतबा जी। तो इस तरीके का इंतजाम यहाँ रहता है जामा मस्जिद में हमेशा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहता है। आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से? जी। पहली बार है? अभी जी पहली बार है। पहली बार है। कैसा लग रहा है इंतजाम यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। चलिए, देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग सूबे से आए हैं यहाँ पर। वीडियो राहुल रॉय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली। तो रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा रमज़ान मुकम्मल हो चुका है। दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे ने। यहाँ पहुंचकर इफ्तार के जो रौनकें हैं रमज़ान के दौरान उनका जायजा लिया और तमाम लोग यहाँ इफ्तार की नियत से आते हैं, इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जामा मस्जिद की, दिल्ली के शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। लोग किस तरीके से इबादतों में मशगूल हैं और इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें लोगों के सामने हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना है कि जब तक हुक्म नहीं है, जब तक अज़ान नहीं होगी, तब तक रोज़ा इफ्तार नहीं होगा।